ज्ञान बिना सम्मान नहीं, विनय बिना है ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना सम्मान नहीं, विनय बिना हो ज्ञान नहीं। बिना ज्ञान कुछ भान नहीं, बिना ज्ञान कुछ भान नहीं। बिना ज्ञान कुछ भान नहीं, बिना ज्ञान कुछ भान नहीं। अज्ञानी की सेवा से मिलता है अज्ञान यहीं। अज्ञानी की सेवा से मिलता है अज्ञान यहीं। शिक्षा की बातें हो, शिक्षा की बातें ऋषिजन बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ज्ञान बिना सम्मान नहीं, विनय बिना हो ज्ञान नहीं। ज्ञान बिना सम्मान नहीं, विनय बिना हो ज्ञान नहीं। और बिना ज्ञान कुछ भान नहीं, बिना ज्ञान कुछ भान नहीं। बिना ज्ञान कुछ भान नहीं, बिना ज्ञान कुछ भान नहीं। हर व्यक्ति अपने मतलब का सुनना चाहता है, अपने मतलब का जानना चाहता है। उसका जहाँ मतलब निकलता है वहाँ तो सुनने के लिए बैठ जाता है, लेकिन जहाँ उसका मतलब नहीं निकलता है, उसके मन के अनुसार नहीं मिलता है, वहाँ वो सुनना भी पसंद नहीं करता है। अगर आप मन के अनुसार सुनना पसंद करते हैं तो फिर आप कभी सत्य नहीं सुन सकते, क्योंकि आप सत्य जानते ही नहीं हैं। आपको ज्ञान की बातें मालूम ही नहीं है, और अगर मालूम होती तो सुनने ही क्यों जाते। और सुनने गए हो तो निश्चित है मालूम नहीं है, और मालूम नहीं है और आप अपने मन की सुनना चाहते हैं तो फिर आप सत्य कैसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि सत्य तो आपको मालूम ही नहीं है। जो मालूम नहीं है वो सुनने से ही मालूम चलता है, वो पढ़ने से ही मालूम चलता है। जो किसी को नहीं मालूम, 7 तत्व किसको मालूम है, 6 द्रव्य किसको मालूम है, ज्ञान गुण किसको मालूम है, इतने सारे आत्मा में गुण है किसको मालूम है। जब हम पढ़ते हैं और पढ़ करके जब आत्मसात करते हैं तब हम स्वीकार करते हैं कि हाँ ये आत्मा में गुण है। जैसे किसी ने कहा कि नमक नमकीन होता है, मिर्ची तीखी होती है, तो क्या आप बता सकते हैं तीखा कैसा लगता है और मीठा कैसा लगता है और नमकीन कैसा लगता है? आप बता सकते हैं? आप बता नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है वो अनुभव कर सकता है। और हर व्यक्ति चाहता है मेरे मन का मिले, मेरे मन का मिलता है तो सुनने का मन होता है, मेरे मन का नहीं मिलता तो सुनने का मन नहीं होता है। ऐसा करने से आप ज्ञान को प्राप्त नहीं होगी, और अगर ज्ञान होता तो फिर आप सुनने ही क्यों आते। तो हम ये जोड़ दे के कह रहे हैं कि बिना ज्ञान कुछ भान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण हम आज ना तो तत्व को जानते हैं, ना आत्म तत्व को जानते हैं, ना 6 द्रव्यों को जानते हैं, ना 7 तत्वों को जानते हैं, ना 9 पदार्थों को जानते हैं, ना 5 अष्टिकाय को जानते हैं। हम सारी दुनिया के तत्वों को जानते ही नहीं हैं। और ध्यान रहे, जो 2 तत्व को अच्छी तरह जान जाता है वो सारी दुनिया जान जाता है। सारी दुनिया, 2 तत्व पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है। लेकिन 2 तत्व का ज्ञान करने के लिए एक जिंदगी नहीं, 100 जिंदगी गुजर जाती हैं, करोड़ों जिंदगी गुजर जाती हैं 2 तत्व का पूर्ण ज्ञान करने के लिए। इसलिए आप ये मत समझना कि हम एक ज़िंदगी में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हें मिल जाए, जितना तुम उसमें रचोगे, जितना ज्ञान में लगोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस चीज़ में हम जितने ज़्यादा समय दे करके उपयोग लगाते हैं जिस चीज़ में, उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा ज्ञान होता है। कोई
कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र से हार्ट का ऑपरेशन करता चला आ रहा है, आज 50 साल हो गए, एक एक दिन में उसने 3-3, 4-4, 5-5 ऑपरेशन किए, और 5-5 ऑपरेशन करके उसने बहुत सारे ऑपरेशन किए। ध्यान रहे, उस व्यक्ति को बहुत अनुभवी कहा जाता है, क्योंकि उसने सारा दिन का दिन, पूरा दिन उसमें लगा दिया, पूरा दिन उसमें उपयोग में लगा दिया, पूरे दिन उसने हार्ट के ऑपरेशन में लगा दिया। इसलिए जितना ज़्यादा समय जिसमें लगाया जाता है, व्यक्ति उसी में एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसी ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान में अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति आत्म ध्यान में अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति स्वभाव में अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति तर्क में अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति अनुभव में अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति एक्सपीरियंस में अपना समय लगाता है, वो व्यक्ति उसी में निष्णात हो जाता है, और निष्णात होने के बाद वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर हम ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें अपना समय ज्ञान में लगाना चाहिए। ध्यान रहे, हम अपना समय किसी में भी लगा सकते हैं, हम अपना समय व्यापार में लगा सकते हैं, हम अपना समय परिवार में गुजार सकते हैं, हम अपना समय मस्ती में गुजार सकते हैं, हम अपना समय दोस्तों के साथ बैठ करके गुजार सकते हैं, हम अपना समय इधर उधर घूमने में निकाल सकते हैं, हम अपना समय अन्य कार्यों में भी लगा सकते हैं, और हम अपना समय ज्ञान में भी लगा सकते हैं। अब बताइए किस में लगाना सबसे अच्छा है? अपने आप समझ में आता है कि ज्ञान में लगाना ही सबसे अच्छा है, फिर आप क्यों नहीं लगाते? अब बताइए, आप कहते तो हैं कि ज्ञान सबसे अच्छा है, लेकिन मानते तो है ही नहीं। जब मानते नहीं हैं इसीलिए आप करते नहीं हैं, आप वही करते हैं जो मानते हैं। कहे अनुसार कोई नहीं करता। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन किया कितना जाता है? किया वही जाता है जो माना जाता है। जो तुमने माना है वो कर रहे हो, जो माना नहीं है तुम क्या, तुम्हारे पिता के पिताजी भी उतर आए, वे भी तुमसे नहीं करा सकते। लेकिन तुमने जो मान लिया है, जो स्वीकार कर लिया है, उसको किसी के कहने से नहीं, तुम अपने आप ही करोगे। आपने देखा कभी कभी कुमार गधे पे बैठ करके घूमता है, कभी कभी कुम्हार गधे पे बैठ करके घूमता है, जब ईंट के भट्टे पे जाता है तो कभी कभी गधे पे बैठ के घूमता है। लेकिन एक दिन तुम उससे कह के देखो कि गधे पे बैठ के दिखाओ, तो वो कभी नहीं बैठेगा। तुम उसे 100 रुपये दो तो नहीं बैठेगा, वैसे फ्री में घूमेगा। तो कहने का मतलब, जो जिसमें उसकी रुचि है वो उसी में बैठता है और वही करता है जिसमें रुचि है। सुनने से नहीं करता, बोलने से नहीं करता, समझने से नहीं करता, मानने से किया जाता है। अगर तुम्हें ये मान्यता बैठ जाए, तुम्हारे मन में ये बात आ जाए, नहीं बिना ज्ञान के कुछ नहीं है, तो देखिए कल से तुम ज्ञान में लग जाओगे, सब छोड़ दोगे, ज्ञान पहले। जैसे कि जब व्यक्ति पढ़ने के लिए उग्र होता है तो वो सारे काम छोड़ देता है, पढ़ाई पहले। विद्यार्थी पढ़ता है, माता पिता का काम छोड़ देता है, दुकान पे नहीं जाता है, घर का काम नहीं करता है, पानी नहीं भरता है, कुछ नहीं लाता है, हमें पढ़ना है। तो पढ़ने की धुन आ गई तो पढ़ने में लग गए, पढ़ने में लगे तो पढ़ गए, और जो काम करता है वो उसी में लग जाता है। ऐसे ही अगर तुम ज्ञान में लगोगे तो तुम्हें उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी। उच्च ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें तत्व ज्ञान में बड़ा हर्ष होना चाहिए। तत्व ज्ञान वस्तु के वास्तविक ज्ञान को बताना, जिससे वस्तु की कीमत होती है, वस्तु के स्वरूप का भान होता है, वो उस वस्तु को जानना जिससे उस वस्तु की कीमत है। और अगर तुमने वो नहीं जाना तो कोई कीमत नहीं है। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल में किससे कीमत है? मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें कीमती हैं, बहुत सारी चीज़ें कीमती हैं, और सबसे ज़्यादा कीमती है तो उसकी बैटरी है। बैटरी नहीं है तो मोबाइल में कितना भी बढ़िया मोबाइल सही, बिना बैटरी के मोबाइल ख़त्म। जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कीमती है तो हार्ट है, हार्ट नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए हार्ट जैसे कीमती है, ऐसे ही मोबाइल में बैटरी कीमती है।
और ऐसे ही जीवन में वो तत्व का ज्ञान कीमती है। तत्व ज्ञान में हमें बड़ा हर्ष होना चाहिए, बड़ी खुशी होना चाहिए। अगर हम खुश होकर के किसी ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, खुश होकर के कोई बात को स्वीकार करते हैं, तो ध्यान रहे वो बात हमें जल्दी याद होती है। और जिस बात को सुन करके, जिस बात को सुनने पर हम इधर उधर की बातें सोचते हैं, इधर उधर का चिंतन हमारा चलता है और हम वो बात सुनते रहते हैं, तो वो बात सुनते तो हैं लेकिन वो बात हमारे दिमाग में उतरती नहीं है, वो बात हमें स्मरण नहीं होती, वो बात हमें याद नहीं होती। याद तभी होती है जब हम उस बात को खुशी के साथ सुनते हैं, खुश होकर के सुनते हैं। भगवान का दर्शन है, भगवान की पूजन है, अगर हम खुश होकर के करते हैं उसके रिजल्ट अलग है। जैसे कि भोजन है, आप भोजन पे ही ले लीजिए, अगर आप खुश होकर के भोजन करते हैं तो आपका शरीर बनता है। और आप वही भोजन अगर आप दुखी होकर के करते हैं, अगर आप टेंशन में करते हैं, तो वही भोजन आपके लिए पीड़ा कारक बन जाता है। भोजन तो वही है, भोजन में कोई अंतर नहीं आया है, न घी में अंतर आया है, न रोटी में अंतर आया है, किसी में अंतर नहीं आया है। लेकिन वो जो भोजन है, वो भोजन जब खुशी के साथ लिया जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रशस्त होता है। और शरीर स्वस्थ और मन प्रशस्त होता है तो हमारा हर कार्य सफल होता है। लेकिन जब वो भोजन ही जब दुखी होकर के लिया जाता है तो वो भोजन का रस ही नहीं बनता है। जब रस नहीं बनता है तो कोई भी धातु भी निर्मित नहीं होती। ऐसे ही हम अगर खुश होकर के ज्ञान को अर्जित करते हैं और ज्ञान हमें मिलता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो वाला ज्ञान हमारे अंदर एडॉप्ट हो जाता है। जो एडॉप्ट हो गया है और जब वो एक्सेप्ट होता है तो वही आचरण में निकल करके प्रकट हो जाता है, वही संस्कार रूप बन जाता है। जब तक एडॉप्ट किया ज्ञान एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक संस्कार तैयार नहीं होगा। इसलिए जो भी तुमने एडॉप्ट किया है उसे पहले एक्सेप्ट करिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, आपने सुना होगा कि मंदिर रोज जाना चाहिए, आपने सुना होगा कि भगवान की पूजन रोज करना चाहिए, आपने सुना होगा जो हमें रोज एक दिन की जिंदगी देता है कि सेवा रोज करना चाहिए। और जो तुम्हें जिंदगी दे रहा है, जो तुम्हें खाने को, पीने को, रहने को, पूरी एक दिन जीने को दे रहा है, ये तो मानते हो कि ईश्वर के द्वारा तुम्हें ये सब मिला है। ये तो तुम खुद ही स्वीकार करते हो कि ईश्वर ने हमें एक दिन की ज़िंदगी दी है। जिसने तुम्हें एक दिन की ज़िंदगी दी है, अरे उसकी 1 घंटे तो सेवा कर लिया करो। और 1 घंटे सेवा नहीं की है तो इसका मतलब है तुमने ये स्वीकार नहीं किया है कि हम इसकी सेवा करें। और जिस दिन तुम ये एडॉप्ट करके एक्सेप्ट करोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ईश्वर ने मुझे 1 दिन की ज़िंदगी बख्शी है, आखिर हम 1 घंटे तो उसकी सेवा करें और आगे कल फिर देगा तो फिर हम 1 घंटे सेवा करेंगे। अगर ऐसा तुम्हारे मन में आता है तुम कल से भगवान की आराधना करने आ जाओगे। स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसा तुम्हारे अंदर स्वीकृति हो जाए, अंदर से ज्ञान प्राप्त कर लोगे। मेरे मन में आया, मैंने सोचा हम घर की किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, कोर्स की किताबें बहुत पढ़ते हैं। जब मैंने एमकॉम कर लिया, एमकॉम करने के बाद अब मैंने सोचा मैंने कोर्स की किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, इधर उधर की बातें, रोज अखबार पढ़ना, इधर की किताबें पढ़ना, उधर की किताबें पढ़ना, बहुत सारी मैगजीन पढ़ते थे। लेकिन एक दिन मन में आया आखिर इन्हें शास्त्रों में भी देखा जाए कि इसमें क्या लिखा है। और हुआ ये, मैंने शास्त्रों का अवलोकन किया, शास्त्रों को भी पढ़ना प्रारंभ किया। और शास्त्रों में जो बात लिखी है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो शास्त्रों की सारी बातें अपने जीवन में आचरण करने के लिए है। ये बात हमने वहाँ पाई। जैसे उसमें लिखा था आलू नहीं खाना चाहिए, अवक्ष नहीं खाना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए तो रीजन दिए थे, और रीजन हमें खुद ढूंढना है कि क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत सारे रीजन हमने खुद ढूंढे और ढूंढ करके चिंतन किए, इसके खाने से ये हानि है और नहीं खाने से ये लाभ है, और हम नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा और खाएंगे तो क्या हानि होगी। ऐसी रीजन जब हमें बहुत सारे मिल गए, हमने रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, क्योंकि मेरे दिल ने स्वीकार कर लिया। इसलिए पहले तुम्हारा जो दिल स्वीकार करेगा तुम वही करोगे।
अब दिल क्या स्वीकार करता है, तुम क्या स्वीकार करते हो, इसके लिए तुम्हें उसके अंदर उतरना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और तत्व ज्ञान में पहले हर्षित होना पड़ेगा। और खुश होकर के तुमने कोई चीज को अर्जित किया है, वो चीज तुम्हें भविष्य में खुशी देगी। आनंद में वस्तु जल्दी कैप्चर होती है। अगर आप आनंदित हैं, खुश हैं और मन से प्रसन्न हैं, आपको कोई भी बात बताई जाएगी, आपको तत्काल स्मरण हो जाएगी। और आप मन से खुश नहीं हैं, आपको हम 1 घंटे भी बात बताएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो तत्व ज्ञान में, तत्वोपदेश में हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, तत्वोपदेश में हमें अरुचि नहीं होना चाहिए, बड़ी रुचि होना चाहिए। अरे बड़े खुश होकर के, जिज्ञासु बन करके, हाँ आप बताइए, हम उसे ग्रहण करने को तैयार हैं, आप बताइए, हम उसे याद करने को तैयार हैं, हम उसे बिल्कुल बहुत मन से सुनेंगे, हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, आप बताइए। अगर आप ऐसा सोच करके तत्व का ज्ञान अर्जित करते हैं, आपको शीघ्र ही ज्ञान होगा। और आप जबरदस्ती में बैठे हुए हैं, किसी के साथ गए इसलिए प्रवचन में जाके बैठ गए, ऋषियों के पास इसलिए जाके बैठ गए कि वो आपको मजबूरी में है, क्योंकि पिताजी बैठे हुए हैं इसलिए बैठे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं इसलिए बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, तो तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तत्व ज्ञान में बहुत रुचि होनी चाहिए, खूब रुचि होनी चाहिए। और रुचि के साथ साथ उसमें लगन होनी चाहिए कि हमें जल्दी से ज्ञान होगा और हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान बिना सम्मान नहीं, और विनय बिना हो ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना कुछ भान नहीं, ज्ञान बिना कुछ भान नहीं। अज्ञानी की सेवा से मिलता है अज्ञान यही, अज्ञानी की सेवा से मिलता है अज्ञान नहीं। शिक्षा की बातें हो, शिक्षा की बातें ऋषि जन बतलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम अज्ञानियों की सेवा में अगर लगे रहे और अज्ञानियों के पीछे पड़े रहे, अज्ञानियों के साथ रहे, अज्ञानियों की संगति करते रहे, हमें कभी भी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए ज्ञानियों की सेवा, ज्ञानियों की संगति, ज्ञानियों के गुण ग्रहण, ज्ञानियों की बातें सुनना, ये सब निहित हैं। और ये सब तुमने किए हैं तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, वरना कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये ऋषि जनों ने शिक्षा की बातें हमें पूर्व में समझाई हैं। हम समझदार बने और हम ज्ञान को प्राप्त हों, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हों जिस ज्ञान की सारी दुनिया कीमत करे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।